370 की बात है, जम्मू कश्मीर के राइट्स के लोगों के राइट्स की बात है, उनकी इज़्ज़त की बात है, उनके वक़ार की बात है। हमने हमारी कश्मीरी आवाम ने, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम ने फुल मैंडेट से, फुल मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। अपनी उन नाकामियों को छुपाने के लिए वो अब एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। And they have been given the mandate to represent the will of the people in the assembly. तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो वैलिड होती है कोई भी मसला हल करने के लिए। मुझे लगता है ये एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से, अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते। आप देखिए वो सब तो ये भूल गए, आप ये लग गए पीछे ये दस्तखती मुहिम के लिए। वो वादा आप याद रखिए जो आपने इलेक्शन में वोट लेने से पहले आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया। What Kejriwal did in Delhi, they can go for a protest in Lal Chowk or in Delhi. सिग्नेचर कैंपेन तो यहाँ हम किसके लिए करते हैं? स्मोकिंग बंद करने के लिए करते हैं, शराब बंद करने के लिए करते हैं। It will not be any fruitful exercise, though he is at liberty to do so. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पब्लिक टीवी देखने वाले नाजरीन को रफ़ीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उमर साहब कहते हैं कि मैं अब डोर टू डोर जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करूंगा। इस पे आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब है इस वक्त उनकी भरपूर कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लीज़ करे, और वो उनको प्लीज़ करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना भी अब हम आज तक देखे, अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है सिंस दे हैव एंटर्ड इनटू द ऑफिस ऑफ एमएलएशिप ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। उनके जो काम है, कोई भी ऐसा काम हम गिना नहीं सकते जो उन्होंने आज तक किया है। न वो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स का जो रिवाज रहा है, अपनी उन नाकामियों को छुपाने के लिए वो अब एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो कैंपेन किसके खिलाफ करना है, कैंपेन बीजेपी के खिलाफ करना है। आई मीन टू से दैट, और ये होना ही चाहिए। मतलब इसका मतलब भी ये है जब वो सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, बाय दिस वे वो एक मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी को, जो इस वक्त सेंट्रल की हुकूमत है, कि हम आपके खिलाफ है, या जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन शायद उमर साहब को ये चीज़ नहीं पता है कि डेमोक्रेसी में जो है एक विल जो होती है, एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसी की विल होती है, असेंबली ही जम्मू कश्मीर, इस वक्त असेंबली ही जम्मू कश्मीर के लोगों की विल है, आवाज़ है। जब फिर वहीद साहब ने जो इनिशियली जो रुख अपनाया था, जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया था वहीद साहब ने, अगर वही एटीट्यूड नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लॉ मेकर्स या नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम या टोली अडॉप्ट करती, तो शायद उमर अब्दुल्ला साहब को ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना पड़ता। क्योंकि तब उन्होंने क्या किया, जब वहीद साहब ने रेजोल्यूशन लाई स्टेटहुड को लेकर या 5 अगस्त को लेकर या कहीं छुट्टियों को लेकर, तब उन्होंने क्या कहा कि वहीद साहब जो है ही इज़ ट्राइंग टू गेट पॉलिटिकल माइलेज। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो उसी बात पर है, अड़े आ रहे। इस वक्त वो करना चाहते हैं लेकिन उनको इस वक्त मौका नहीं है। तभी वो क्या कह रहा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन तो यहाँ हम किसके लिए करते हैं? स्मोकिंग बंद करने के लिए करते हैं, शराब बंद करने के लिए करते हैं। मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन किया था बाबरशी में, वहाँ पे हमारे हमारा वहाँ इतना बड़ा एसेट है ज़ियारत का, एडजेसेंट विलेज है ज़ियारत के, उनके लिए एक होना चाहिए था हमारा फायर स्टेशन। उसलिए मैंने सिग्नेचर कैंपेन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जो इस बड़ी चीज़ के लिए मतलब वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जो 5 अगस्त को हुआ है वो सारा नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मतलब ये वो छोटी चीज़ है ही नहीं कि जिससे सिग्नेचर कैंपेन सुफाइज करेगा, जिसके लिए सिग्नेचर कैंपेन सुफाइज करेगा। सिग्नेचर कैंपेन हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए करते हैं। ये स्टेटहुड की बात है, 370 की बात है, जम्मू कश्मीर के राइट्स के लोगों के राइट्स की बात है, उनकी इज़्ज़त की बात है, उनके वक़ार की बात है। सिग्नेचर कैंपेन से वो चीज़ आएगा? अनफॉर्चुनेट है ऑन द पार्ट ऑफ ए सीएम, वो एक जो बच्चों की तरह वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस वक्त वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स के आड़ में खुद को बचाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसमें बचेंगे नहीं, वो खामियाजा इंशाल्लाह उसका भुगतेंगे। इसमें हादी साहब ने भी कहा, और उनके फिर स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, हादी साहब के अल्लाह बचाए उनके ईमान पर वो उनकी स्पोक्स पर्सन आ गई है। ये बौखलाहट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त, और क्या कह सकते हैं हम। सिंपली एक रिलीजियस क्लर्क है, वो 2 टोक के बाद कहता है कि आपने बुक बैन पर जो करना था नहीं किया, आपने आंखों में आंखें डालकर जिस पर आपने लोगों से मैंडेट लिया, वोट लिया कि मैं बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, जो पीडीपी ने नहीं किया, अगर पीडीपी ने बीजेपी का साथ दिया मैं वो नहीं करूंगा। इस वक्त क्या कर रहे हैं उमर साहब तो इम्प्लाइडली ही इज इन लीग विद बीजेपी। वो क्या कर रहे हैं, वो तो 5 अगस्त के सिचुएशन को, एपिसोड को
पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया गया और इस वक्त पूरी तरह से पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम लगी है उसको नॉर्मलाइज करने में। इनसे मेरिट के बेस पे छोटा सा सवाल पूछो, इनको पता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। पता होता है इनको लेकिन जवाब ही नहीं देते। बस ये क्या कहते हैं, हमें करने नहीं देते, करने नहीं देते। इनको करने देते हैं, क्यों नहीं करने देते ये लोग? अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, जो उनके खास कर चुने हुए होते हैं, वो वर्कर नहीं जो ग्राउंड लेवल के होते हैं, जिसने अपना जूता कल को कटाया था इलेक्शन कैंपेन, जिसके पास खाने के लिए तब कुछ नहीं था लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ के कैंपेन किया उसने, जो रात भर निकला, दिन भर निकला, महीनों तक निकला, उसके लिए इनको टाइम नहीं है, ना उसके लिए फंड्स है, ना उसके लिए कोई इनके पास प्रोविजन है। प्रोविजन इनको अपने आपके लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी सैलरीज के लिए, या अपने जो बाकी ऐशो अशरत की चीज़ है उनके लिए। तो ये तो आम सी बात है। सीएम गए, ऐसा ही है, ही इज़ एक्टिंग जस्ट लाइक ए मॉनिटर ऑफ ए क्लास। चलो आगे जो शोर करेगा मैं उसका नाम बोर्ड पे लिखूंगा, ये एक ऐसी बात है। मैं स्टेट हुड के लिए सिग्नेचर कैंपेन करूंगा। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात, इतनी नॉन सीरियसनेस जम्मू कश्मीर के इज़्ज़त व बका के लिए सीएम के ओर से करना, ये शर्म की बात है। सीएम साहब को अपने वर्ड्स पे पछतावा होना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टू माई अंडरस्टैंडिंग जो भी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो भी वर्ल्ड में है, इट इज़ बेसिकली द कंसेप्ट इज ऑफ इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। पब्लिक एट लार्ज, जो भी मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जो भी सीजन्स ऑफ द कंट्री है, they voted in favor of particular political party. I will not be naming that party, and they have been given the mandate to represent the will of the people in the assembly. So to my understanding, it will not be any fruitful exercise, though he is at liberty to do so. But generally people have represented, given their votes in their favor. It is for them to vouch for their voices in the assembly, or they can, akin to what Kejriwal did in Delhi, they can go for a protest in Lal Chowk or in Delhi. But why should they go for this signature campaign? This will not be a fruitful exercise. So what are the legalities of this signature campaign? He is at liberty. Since we are in this 21st century, this is a peaceful way of, it's a protest. To my understanding, what our CM, Honorable CM is trying to do is, he wants to make it a symbol of a protest against the central government, that they are not giving him the full-fledged powers because he has been elected by the public at large, and he is not coming to their rescue whenever they need him, so far as the ground realities are concerned. As a CM, he has been relegated to a rubber stamp. So he, as a mark of protest, he wants to gather the public opinion again, so that to show to the world and to show to the center that yes, people are they are at my back. Public has already shown the resentment on the decisions which were taken on August 5, 2019, whether it's Article 370, 35A, or whether the state was turned into union territory. So public has voted national conference because the manifesto. So since once a state has been relegated to a union territory, in this case, the state has been legally, it is not at the same position which it used to enjoy prior to 19th August. So by now our state has legal position has changed. Right now we cannot claim those rights which we used to claim prior to 2019, 5th of August. Because Supreme Court has already put a final seal to it. The Pandora box cannot be opened again. Whatever we have, in that we have to carve out our own space. Do you consider this signature campaign a wise step? It is a wise step, since one concept is there. The democracy is a dynamic concept. Democracy cannot be static. So in democracy, it's a good tool. As per my own understanding, since political process is a growing process, a dynamic field. We cannot combine it to or confine it to a particular only voting and all that. It is a continuous process. It is a means to show resentment, as I told you, that it's a means to show to the central government and to the world at large that people are at my back, but center is not allowing me to do my job as per the mandate of the constitution. To my knowledge, it's okay. To me, per se, I understand it's okay. It's a good move. It's a peaceful way of protest. That is I feel it is an innovation on part of our CM, Honorable CM, to see that yes, people are with me, and
I have sought votes on a particular agenda, but the central government is not allowing me to perform my job as per my promises made to the public at large. सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अफसोसनाक है उसने जो इंडिपेंडेंस डे पर बोला कि मैं अब दस्तखती मुहिम चलाऊंगा जिससे मैं आवाम से दस्तखत लेके आगे जाऊंगा सरकार के पास, हिंदुस्तान सरकार के पास, उनसे मैं बोलूँगा कि हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। मेरे ख्याल में बचकाना और अहमकाना हरकत है ये। आप बताइए, हमने, हमारी कश्मीरी आवाम ने, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम ने फुल मैंडेट से, फुल मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या क्या रखा था, 35A 370 स्टेटहुड, आप देखिए वो सब तो ये भूल गए। आप ये लग गए पीछे ये दस्तखती मुहिम के लिए। ये शर्म की बात है कि अगर लोगों को ये बोलते कि आप लोग निकल जाओ मेरे साथ में, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, उससे हम अपने जो हुकूक छीने गए हैं उन हुकूक को हासिल कर सकें। दस्तखती मुहिम से क्या हासिल होगा? इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप कोर्ट में दे देंगे। वो कोर्ट में जब वो दिया जाएगा तो कोर्ट क्या मानेगा उसको? कोर्ट थोड़ी मानेगा उसको कि ये दस्तखती मुहिम है या मैं उसे स्टेटहुड वापस दूंगा। ऐसा नहीं चलता है। उमर अब्दुल्ला को एक बार फिर सोचना चाहिए कि जिस आवाम ने इसको भारी मैंडेट से यहाँ पर जिताया है, मुझे उस आवाम के लिए क्या करना है, उससे खुद उठना है और पूरे जितने उसके कैबिनेट के मंत्री हैं और MLAs हैं उन सब को एक साथ जमा होकर हमारे लिए जो तशक्कुस जो हमारे हैं जो महफूज नहीं हैं उन तशक्कुस को बहाल कराना है। ये इनका हक बनता है क्योंकि हम लोगों ने इनको वोट दिया है। 15 अगस्त को उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे हम डोर टू डोर जाएंगे और सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करेंगे, तो कैसे देखते हैं उस चीज़ को? मैं उस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ कि CM has politically surrendered before central government and now he is trying to escape from the accountability। और जो उसने बयान दिया है वो बचगाना बयान है, बचगाना स्पीच है। जैसे कि उसको फुल मेजॉरिटी है असेंबली में, 52 मेंबर्स है, वो एक रेजोल्यूशन ला सकता था जो उन्होंने नहीं लाई। आपको पता है कि MLA पुलवामा ने एक रेजोल्यूशन लाई थी स्टेटहुड के हवाले से, जो उस वक्त स्पीकर साहब ने उस वक्त अलो नहीं किया उसको। हम CM के इस स्पीच को एक बार फिर यही कहेंगे कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया एंड ही हैज़ पॉलिटिकली सरेंडर्ड बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि उन्होंने पॉलिटिकल सरेंडर बोल रहे थे, तो क्या करना चाहिए उमर अब्दुल्ला इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर कैंपेन? रफीक साहब, आपको पता है कि जब कोई CM बनता है उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अपोजिशन जो वहाँ पर बैठी है, चाहे PDP है चाहे कांग्रेस के कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट उसको किया था। या PC के चेयरमैन साहब है, उन्होंने भी कहा था कि जो भी रेजोल्यूशन लाए हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे स्टेटहुड के हवाले से। और मुझे लगता है कि जैसे सजाद साहब, वहीद परा साहब और जो इंजीनियर रशीद के भाई साहब, उन्होंने वो उस वक्त रेजोल्यूशन लाई थी जिसको उन्होंने नकारा करंट CM ने, जो सिटिंग CM है यहाँ पे। तो आप क्या इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? मैं यही कहूँगा कि CM जो है, ऑनरेबल CM, उसने पॉलिटिकली ही है सरेंडर। एक बार फिर मैं यही कहूँगा, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। रफीक साहब, पहले तो मुझे ये एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है। यहाँ पर जो आज से 9 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो उस टाइम भी लोगों ने टनल के इस पार जो है उमर अब्दुल्ला साहब को भारी मकदार में मैंडेट दिया। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो वैलिड होती है कोई भी मसला हल करने के लिए। तो यहाँ पर उमर साहब के मसले हल नहीं हो रहे। कल भी उन्होंने यहाँ पर जो बोला है कि सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पर लोग मुश्किलात में हैं, तो लोगों को के काम उनको करने चाहिए। तो फ़िलहाल अगर हम बात करें, जो उन्होंने सिग्नेचर कैंपेनिंग का बोला है वो किसी भी कोर्ट में यहाँ पर वैलिड नहीं है, वो किसी भी संविधान में वैलिड नहीं है। तो इसके बदले अगर हम बात करें, उसको यहाँ पर जो राज्यसभा मेंबर्स यहाँ पर पेंडिंग है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली से उनसे मशवरा करना चाहिए। उन लेजिस्लेटिव असेंबली एक मजबूत असेंबली होती है क्योंकि लोगों ने उनको एतमाद दिया है, उमर साहब को एतमाद दिया है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो टनल के इस पार भारी मकदार में जो यहाँ पर सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में गई। तो उनकी एक मजबूत इस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको बात करनी चाहिए कि उनको क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पर उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कहीं
कहीं स्टेटहुड का मसला अगर है, ये यहाँ पर हर एक कश्मीरी का मसला है, स्टेटहुड का मसला बहुत बड़ा मसला, हर एक कश्मीरी चाहता है कि स्टेटहुड मिले यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो यहाँ पर स्टेटहुड का मसला जो सेंटर से बात करे, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली करे। और अब ये वो बोल रहे हैं मैं यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन करता हूँ, उसका क्या मतलब है? लोगों ने तो वोट दिया है आपको, अब उन्हीं लोगों को सिग्नेचर करना है। तो पहले से ही लोगों ने जब आपको वोट दिया तो दूसरी बार ये क्यों करना है? तो फिर और इसकी यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर संविधान में यहाँ पर या ऑनरेबल कोर्ट में यहाँ पर इसका कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सके। क्योंकि 50 MLA है उमर अब्दुल्ला के पास, इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर कैंपेन क्या वो अपने वो 50 MLA लेके प्रोटेस्ट करे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, ज़्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें जब यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन जीता तो उन्होंने 50 सीटें यहाँ पर ली, तो उस टाइम उन्होंने अगर हेल्प लेने से पहले मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट किया होता अपने 50 MLAs के साथ, तो कहीं ना कहीं शायद स्टेटहुड वापस मत आया होता। मगर उन्होंने वहाँ पर उस टाइम अपनी कुर्सी संभाली यहाँ पर, मगर फिर भी उनको बात करनी थी यहाँ पर, क्योंकि 50 MLAs है, 50 MLAs को यहाँ पर कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। तो कश्मीर के लोग यहाँ पर चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए। तो इस तरह अगर इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार है तो उनको वहाँ पर सेंटर से बात करनी चाहिए कि स्टेटहुड कैसे वापस आएगा। तो उन्होंने लोगों को वादा दिया है कि मैं स्टेटहुड वापस लाऊंगा। यहाँ पर हम स्टेटहुड इलेक्शन कैंपेन में भी हमने देखा कि स्टेटहुड के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए। और अगर हम उससे पहले जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस में अगर हम बात करें कि यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो इंजीनियर रशीद साहब जो 5.25 लाख वोटों से जीते, तो उस बार भी ये कैंपेन चलाएगी कि जेल के बदले वोट। फिर कहाँ पर अभी भी हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है वो अभी बंद पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं हो रही है, हमारा नुमाइंदा है ही जा ही नहीं पा रहा है पार्लियामेंट में। तो वो कैसे हमारे यहाँ पर नुमाइंदगी करेगा? जब उसे 5.25 लाख वोट ने नॉर्थ कश्मीर से वोट है तो कौन हमारी नुमाइंदगी वहाँ करेगा? लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं। तो मुझे लगता है अगर उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ पर चाहिए कि वो इस वक्त यहाँ पर अगर लोगों के काम नहीं हो रहे ग्राउंड लेवल, तो पंचायत सिस्टम एक्टिव करे, यहाँ पर पंचायत इलेक्शन करे, 3 टायर सिस्टम बनाए, पंचायत इलेक्शन हो कि क्या लोगों को यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग मिले, उनके घर में यहाँ पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे उनके काम होंगे। मगर ये डोर टू डोर कैंपेन जो मुझे लगता है ये एक फ्यूटल एक्सरसाइज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर उमर साहब डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, फिर से वो जो वहाँ पर सिग्नेचर्स आप लोगों के सिग्नेचर जो होंगे वो कोर्ट में जाएंगे, फिर से कोर्ट में मसला पेंडिंग, पहले से स्टेटहुड का मसला कोर्ट में पेंडिंग है, आर्टिकल 370 का मसला कोर्ट में पेंडिंग है, तो कैसे होगा? इससे बेहतर है कि यहाँ पर लोगों के इस मुश्किलात का यहाँ पर अजाला किया जाए। इस वक्त मैनिफेस्टो की ओर, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था उसकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो यहाँ पर हल। बिल्कुल रफ़ीक साहब, आप देखिए, अगर मुझे लगता है कि जो 9 महीने यहाँ पर इस वक्त सरकार बने हुए गए, अवामी सरकार बने हुए, वो ये खुद भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो तरफा सरकार चल रही है। अगर उनको लगता है कि 2 तरफा सरकार चल रही है, एक साइड से LG सरकार चला रहा है, एक साइड से ये चला रहा है, इनको नहीं चल रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि इनको अगर इस वक्त लोगों को इन्हें मैंडेट दिया है, इनको लोगों की कदर करनी चाहिए, लोगों की वोट की कदर करें, इनको रिजाइन भी करना चाहिए, तो नए से इलेक्शन लड़े, वो भी एक प्रोविजन है। मगर ये इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं फिर से लोगों के पास जाऊंगा डोर टू डोर कैंपेन करने, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर टनल के इस पार अगर हम बात करें तो कितने यहाँ पर 50 सीटों पे यहाँ पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ पर CM बने हुए हैं, तो कितने भारी मात्रा में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। और अगर हम बात करें इस साल, तो इस साल यहाँ पर जो कि वोटिंग हुई है वो 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई, तो लोगों ने एतमाद जताया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, यहाँ की असेंबली पे एतमाद जताया। तो लोगों के काम होने चाहिए। यहाँ पर स्टेटहुड का हर एक यहाँ पर कश्मीरी नागरिक का ये मसला है कि वो उनकी चाहत है कि यहाँ पर जो स्टेटहुड मिले, एक मजबूत असेंबली यहाँ पर बने, और एक अगर उनको स्टेटहुड मिले तो असेंबली मजबूत हो जाएगी और मिनिस्टर्स यहाँ पर असेंबली में शामिल होंगे तो लोगों के काम होंगे। अब अगर नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रहा है, तो उनको इस बारे में उमर अब्दुल्ला साहब को सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन का मसला, ये इस स्टेटहुड के मसले का हल नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग इसको दूसरी नज़र से देखते हैं। उमर साहब का ये स्टेटमेंट 15 अगस्त को आया कि मैं घर जाके दस्तखती मुहिम, सिग्नेचर, एक कैंपेनिंग में शुरू करूँगा। लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये लोगों के साथ मजाक है। जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा मजाक किया है कश्मीरी लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, 1947 से लेकर आज तक टिल डेट। मुझे बताइए कहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने धोखा नहीं किया? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने महाजराई शुमारी नहीं बनाई, फिर उसको नेस्त नाबूद करके उसको भी दफन किया? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने महाजराई शुमारी को
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया, उसको भी दफन किया, उसके बाद उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। और जिन लोगों ने महाजरा शुमारी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का साथ दिया, चाहे उसमें मौलाना मसूदी था, चाहे उसमें सोफी अकबर सोपोर के रहने वाले जो थे, चाहे उसमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो फिर अलहदगी पसंद तंजीम का एक चेयरमैन भी बना, वो थे। और उनके साथ भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने धोखा किया। ये धोखा उन्होंने उनके साथ नहीं किया, वो धोखा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने इक़्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। क्या ये सही नहीं है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड किया, क्या ये सही नहीं है? जो काम उन्होंने नहीं किया वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया, उसने क्या राजू फारूक अकॉर्ड नहीं किया? और जो जितने भी मसाइब, जितने भी मुसीबतों में जम्मू कश्मीर के लोगों को डाला गया, इसकी जिम्मेदार बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। आज इन्होंने डोंग रचाया कि मैं घर घर जाके दस्तखती मुहिम शुरू करूंगा, लोगों से दस्तखत दूंगा। अरे मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, पावरफुल मैंडेट दिया। 50 सीटें, 50 MLA आपके हैं अपने असेंबली में, आपको दस्तखती मुहिम की जरूरत नहीं है। अगर आप पे इतना दम है, आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो हमारी नुमाइंदगी की एक ऐवान है, वहां से रेजोल्यूशन पास करो, वहां से खुले आम पर इसकी वकालत करो, वहां पर आप रेजोल्यूशन पास करा के बीजेपी वालों को आप दिखाओ कि जम्मू कश्मीर के लोग या खासकर कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। वैसे उमर साहब, आपको मैं कहने जा रहा हूं, आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, आपने कहा वोट मांगने से पहले आपने कहा दफा 370 की मैं वकालत करूंगा, उसको वापस लाऊंगा। आप स्टेटहुड की बात क्यों कर रहे हैं? स्टेटहुड यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ की बीजेपी हुकूमत जिसकी सरबराही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, वो देने के लिए तैयार है। वो सोच रहे, वो करते हैं कि मौजूद वक्त आना चाहिए, स्टेटहुड मिलेगा। आप उन वादों पर अमल कीजिए, वो वादा आप याद रखिए जो आपने इलेक्शन में वोट लेने से पहले आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया कि मैं दफा 370 की वकालत करूंगा, दफा 370 के लिए लड़ूंगा। दूसरी बात, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को हमेशा अपने इक़्तिदार के लिए बांटा। आप क्या भूल गए? जम्मू कश्मीर की रियासत मैं समेत लद्दाख एक अलग एक कंट्री, एक अलग मुल्क था, एक आजाद ममलिकत थी। आपने अब तक आज तक नहीं किया। मैं पर्सनली ये बोलता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा नहीं था? क्या वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था? आपने लद्दाख को भी बोल दिया। भाई, आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तर्जुमानी करो। इस स्टेट को इन्होंने तहस नहस किया। हमें लद्दाख पहले चाहिए था। आप लद्दाख की बात कीजिए, आप 370 की बात कीजिए, जो 370 आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो बना दिया। और धोखा मत दे दो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा धोखा किया। 96 में आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। आप लोगों ने कौन सी कसर बाकी रखी? आप लोगों ने उस वक्त पोटा कानून भी बनाया जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को बर्बाद करने के लिए। आप लोगों ने पोटा कानून बना दिया।
आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने टाडा कानून बना दिया, कितने जवानों को जेलों में भर दिया। काश आपके जुबान से आज एक लफ्ज निकलता कि जम्मू कश्मीर के जो सियासी रहनुमा जेलों में बंद पड़े हैं उनको बाहर निकालिए और उनके साथ बात कीजिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आके वो भी अपनी कौम की जिस तरह आप करते हैं तर्जुमानी वो भी करेंगे अपनी नुमाइंदगी। जिस तरह आज आपकी जमात इस्लामी वो भी सामने आ गई, हुर्रियत के बड़े बड़े लीडर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और काश उनके लिए आप एक लफ्ज बोलता। हम कहते नहीं उमर साहब शायद इसको जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्दी है। आप लोगों को किसी भी किस्म की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी नहीं है। आप लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को तहस नहस किया, इनको कत्ल करवाया, जेलों के जेल भर दिए और कब्रें भर गई, कब्रिस्तान भर गए। अब खुदारा हमारे ऊपर रहम कीजिए। आप ये तमाशा मत कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि आप ये तमाशा बना रहे हैं, लोगों का अटेंशन जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत जो है फेल हुकूमत है। देखिए एज सच अगर देखेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर द सिग्नेचर कैंपेनिंग, बट यहाँ पे जो सीएम साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फ्यूटाइल है, क्योंकि जो ये कैंपेनिंग होती है सिग्नेचर कैंपेनिंग ये किसी जो भी प्रोहिबिटेड काम होता है, सपोज कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वगैरह, उसी के अगेंस्ट ये यूज़ किया जाता है एज ए टूल इसको स्टॉप करने के लिए। यहाँ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये सिग्नेचर कैंपेनिंग का जो ऐलान किया है, मुझे लगता है ये एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से, अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते। हालांकि अगर हम देखेंगे ऑन ग्राउंड वो जीती हुई बाजी इसमें हार चुके हैं। और एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, यस देयर इज़ द freedom of speech and expression. We can move such campaigning against for any prohibited activity, either it may be smoking or anything else which is prohibited in our society, but not for this. अब वो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ऑनरेबल सीएम ने, मुझे लगता है ये एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है। दिस इज द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, यस ही शुड रिजाइन, he have resigned indirectly. This is the political strength he is right now playing with the faith of the public, with the faith of the people of Jammu and Kashmir.